एक आदमी जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपना जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन की खुशी में जेल के सारे पुलिसकर्मियों और कैदियों को लड्डू खिलाता है। ये लड्डू जितने मीठे थे इतने ही खतरनाक थे। लड्डू खाकर तिहाड़ जेल के सारे पुलिस वाले और कैदी बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद चार्ल्स बड़े ही आराम से तिहाड़ जेल के मेन गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। इस आदमी का नाम चार्ल्स है, जिसे बिकनी किलर भी कहते हैं। इसने भारत, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, नेपाल, म्यांमार और तुर्की में बहुत ही संगीन अपराध किए थे। महिलाओं की हत्या ये फिल्मी स्टाइल में करता था, जिसमें जिंदा जलाना, पानी में डुबोना, करंट लगाकर मारना, चाकू से गर्दन काटना शामिल हैं। जिस भी महिला को मारता था वो महिला अक्सर पुलिस को बिकनी में मिलती थी। शायद इसलिए ही इसको इतने मुल्कों की पुलिस बिकनी किलर के नाम से जानती थी। दोस्तों, ये कहानी है चार्ल्स की, जो बेहद ही खूबसूरत था। बोलते हैं कि वो जहाँ से निकल जाता था लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाती थी। चार्ल्स का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। चार्ल्स की माँ वियतनाम मूल की थी, जबकि पिता भारतीय मूल के थे। चार्ल्स के माता पिता ने शादी नहीं की थी। माता पिता सिर्फ रिलेशनशिप में थे। ऐसी क्या वजह थी कि चार्ल्स के पीछे भारत, नेपाल, फ्रांस, तुर्की, थाईलैंड और ईरान की पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, और ये अकेला चार्ल्स इन देशों की पुलिस को चकमा दे रहा था। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये महिलाओं को इस तरह की मौत देता था कि जैसी मौत हम फिल्मों में देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जुर्म की दुनिया की एक से एक बढ़कर कहानी मिल सके। दोस्तों, चार्ल्स की मां को फ्रांस के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। फ्रांस का ये व्यक्ति फ्रांस आर्मी में था, जो कि अपनी बटालियन के साथ वियतनाम आया था। चार्ल्स की मां अपने भारतीय बॉयफ्रेंड को छोड़कर चार्ल्स को लेकर फ्रांस चली जाती है। चार्ल्स की मां अपने नए प्रेमी के साथ अब फ्रांस में रहने लगती है। नया प्रेमी फ्रांस का नागरिक था, तो चार्ल्स और चार्ल्स की मां को फ्रांस की नागरिकता बड़े ही आसानी से मिल जाती है। चार्ल्स फ्रांस में जैसे ही अपनी जवानी के दिन शुरू करता है, तभी वो एक चोरी के केस में फ्रांस के जेल में बंद हो जाता है। यहीं से ही चार्ल्स जुर्म की दुनिया में कूद जाता है। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स सीधे थाईलैंड चला जाता है। चार्ल्स को चोरी करने की लत बचपन से ही लग गई थी। अब चार्ल्स थाईलैंड में एक महिला को अपने जाल में फंसाता है। चार्ल्स खूबसूरत इतना था कि महिला मिनटों में चार्ल्स के चुंगल में फंस जाती थी। चार्ल्स इस महिला को होटल में बुलाकर उससे लूटपाट करता है और इस महिला को बुरी तरह से आग में जला देता है। थाईलैंड में एक के बाद एक ऐसे ही 12 से ज़्यादा महिलाओं को मार देता है, जिसमें वो किसी महिला को पानी में डुबाकर, तो किसी महिला को करंट लगाकर, तो किसी महिला को चाकू मारकर, या किसी महिला को जिंदा ही जलाकर मार देता है। अब थाईलैंड की पुलिस चार्ल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, पर चार्ल्स हाथ नहीं आता। थाईलैंड में जुर्म करने की 20 साल तक ही आपको मौत की सज़ा मिल सकती है। 20 साल के बाद अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो सज़ा का हकदार नहीं होता। चार्ल्स इस कानून का फ़ायदा उठाकर भारत भाग कर आ जाता है। भारत आकर चार्ल्स अशोका होटल दिल्ली में चोरी करता है। चोरी करने के बाद दिल्ली पुलिस चार्ल्स को गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल देती है। अब एक चार्ल्स अपना जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन की खुशी में चार्ल्स तिहाड़ जेल के अंदर लड्डू बांटता है। पुलिस वाले और बाकी के कैदी लड्डू बड़े ही मज़े से खाते हैं, और जैसे ही रात होती है जेल की सारी पुलिस वाले और सारे कैदी बेहोश हो जाते हैं। अब चार्ल्स बड़े ही आराम से तिहाड़ जेल के मेन दरवाजे से बड़े ही प्यार से बाहर निकल जाता है। जेल से बाहर निकलकर चार्ल्स मौज मस्ती करने गोवा चला जाता है। जैसे ही तिहाड़ जेल के पुलिस वालों होश में आते हैं, पता चलता है कि चार्ल्स जेल से फरार है। तिहाड़ जेल की पुलिस को तो सदमा ही पड़ जाता है, क्योंकि एक कैदी सबको बेहोश करके फरार था। 3 से 4 दिन निकलने के बाद चार्ल्स गोवा से ही पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन कर ये बता देता है कि मैं अभी गोवा में हूँ और मुझे गिरफ्तार कर लो। आखिर चार्ल्स जेल से भागा क्यों? अगर भागा तो पुलिस को फ़ोन कर बताया क्यों? दरअसल चार्ल्स चोरी के केस में तिहाड़ जेल में था। उसकी चोरी की सज़ा पूरी होने वाली थी। चोरी की सज़ा पूरी होने के बाद चार्ल्स को
दिल्ली पुलिस थाईलैंड पुलिस को सौंपने वाली थी। चार्ल्स थाईलैंड पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि चार्ल्स 20 साल से पहले ही थाईलैंड पुलिस के हाथ आ जाता तो चार्ल्स की मौत की सज़ा बिल्कुल तय थी। चार्ल्स इन 20 सालों तक भारत में ही रहना चाहता था। जेल से भागने के बाद दिल्ली पुलिस चार्ल्स को पकड़कर फिर से जेल में डाल देती है। चार्ल्स की सज़ा करीब 22 साल बाद पूरी होती है, जिसके बाद चार्ल्स को 1996 में तिहाड़ जेल से रिहा करने के बाद फ्रांस भेज दिया जाता है। करीब 2002 में चार्ल्स नेपाल आ जाता है, जहां ये 2 महिलाओं की जान ले लेता है। इस सिलसिले में नेपाल की पुलिस 2003 में नेपाल से ही चार्ल्स को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद चार्ल्स को नेपाल में आजीवन कारावास मिल जाता है। पर चार्ल्स नेपाल जेल में सिर्फ 19 साल तक ही रहता है। 19 साल रहने के बाद नेपाल सरकार इसकी उम्र देखकर इसकी सज़ा माफ़ कर देती है। चार्ल्स अभी 4 दिन पहले यानी 23 दिसंबर 2022 को रिहा हो गया है। चार्ल्स ने करीब करीब 7 देशों में 2 से ज़्यादा दर्जन महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। अभी नेपाल पुलिस ने 23 दिसंबर 2022 को चार्ल्स को फिर से फ्रांस भेज दिया है। हम आशा करते हैं कि चार्ल्स अपनी बची हुई जीवन अच्छे से बिताए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।